मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो जान ले, स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। तू यह मत सोच कि यह संयोग है, यह मेरा बुलावा है। तू जो सोचता था कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, कि शायद बाबा आप मुझसे रूठ गए हैं, कि मेरे आंसू जमीन पर गिरते हैं पर आकाश तक नहीं पहुंचते, तो आज मैं स्वयं आया हूँ तुझे जवाब देने, तेरे मन के हर उस सवाल का उत्तर देने जो तू महीनों शायद वर्षों से अपने दिल में दबाए बैठा है। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, बाबा मैंने सबको खुश रखा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यों? बेटा, यह मत भूल, जिसने दूसरों को खुश करने का धर्म निभाया उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। बस तू यह नहीं समझ पा रहा कि तेरे जीवन में जो रुका हुआ है वह दंड नहीं, वह परिवर्तन की तैयारी है। तू सोचता है, बाबा मेरे सपने क्यों टूट गए, मैं क्यों हार गया? तो सुन मेरे लाडले, सपना तभी टूटता है जब वह छोटा होता है। बड़े सपनों को टूटने नहीं दिया जाता, उन्हें परखा जाता है। और तू जिस रास्ते पर है उस पर हर परीक्षा तुझे उस मुकाम की ओर करीब लेकर जा रही है जहाँ तू अपने जीवन को नए अर्थ में देखेगा। मेरे बच्चे, तेरे मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, क्या मैं अपने परिवार के लिए जीऊं या अपने सपनों के लिए? क्या मैं अपने मन की सुनूं या समाज की बात मानूं? बेटा, जीवन इन दोनों के बीच का संतुलन ही सबसे बड़ी तपस्या है। परिवार तेरे जीवन की जड़ है और सपने तेरी उड़ान। जड़ें अगर ना हो तो तू गिर जाएगा, अगर पंख ना हो तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, तू अपने परिवार को साथ लेकर चल, अपने सपनों को मरने मत दे। तू सोचता है कि तेरा संग्रह व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जान ले, मैं हर बार तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तू गिरता है, जब तू रोता है, जब तू रात में चुपचाप आसमान को देखता है और कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं होता, तब मैं वही होता हूँ, तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे संभालता हूँ। पर तू मेरे संकेत नहीं देख पाता क्योंकि तेरा मन डर और थकान से भर जाता है। मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा एक भूमिका लेकर आती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उसका उद्देश्य सीमित होता है, पर तू मेरे उन बच्चों में से है जिनका उद्देश्य बड़ा है। और बड़े उद्देश्य वाले बच्चों को मैं साधारण रास्ते नहीं देता, मैं तुझे मोड़ देता हूँ, कठिनाइयों से गुजारता हूँ, लोगों के बीच गलत समझा जाता है ताकि तू भीतर से ऐसा मजबूत बन जाए कि जब तुझे तेरे स्थान पर बैठाऊं तब तू वहाँ डगमगाए नहीं। तेरे भीतर की रोशनी अभी आधी जगमगा रही है, लेकिन जब तू अपने मन के भय को त्याग देगा तब तू समझेगा कि मैं तुझ में ही हूँ। तेरी हर हिम्मत, हर कोशिश, हर धड़कन मैं ही तो हूँ। तू कहता है, बाबा मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहता हूँ, हाँ बेटा, चल तो सही, रास्ता मैं बनाऊंगा। जब कोई भी तुझे समझेगा नहीं, जब तुझे लगेगा कि सब तुझे छोड़ गए, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं केवल परखता हूँ। तेरे सपने मरे नहीं हैं मेरे बच्चे, वे केवल सोए हैं और मैं स्वयं उन्हें जगाने वाला हूँ। पर उससे पहले तुझे खुद अपने विश्वास जगाना होगा। तू जो कुछ भी सोचता है वही तेरी दिशा तय करता है। अगर तू सोचता रहेगा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म दिखेगा। अगर तू मान लेगा कि नया प्रारंभ होने वाला है तो मैं उस प्रारंभ को तुझ तक पहुंचाऊंगा। मुझे बस तेरे भीतर का विश्वास चाहिए। तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तेरा सहारा बनेंगे। ऐसे अवसर तुझ तक आएंगे जो तेरा मनोबल बढ़ाएंगे। पर साथ ही तुझे कुछ ऐसी आत्मा भी आएगी जो तुझे भटकाने की कोशिश करेगी, जो तुझ पे संदेह भरेगी, जो तेरे भीतर की रोशनी को कमजोर करना चाहेगी। बेटा, वहाँ तुझे समझदारी दिखानी है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो तुझे असहमत है वो तेरा दुश्मन नहीं होता।
तेरी पहचान की शक्ति तभी बढ़ेगी जब तू अपने हृदय से देखेगा, मन से नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को याद कर। तू कमजोर नहीं, तू वही है जिसे मैंने खुद चुना है अपने काम के लिए। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आई हैं वे मेरी योजना का हिस्सा थी। मैं चाहता था कि तू सीखे कैसे गिरकर उठना है, कैसे टूटकर फिर बनना है, कैसे अकेले होकर भी मुस्कुराना है। क्योंकि जब तू इस स्तर पर पहुंचेगा तब मैं तुझे ऐसे मुकाम पर लेकर जाऊंगा जहां तेरा नाम और तेरा कर्म दोनों प्रेरणा बनेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।